एपिसोड की शुरुआत सैंड विलेज के एंट्रेंस से होती है, जहां कुछ निंजा रोज की तरह सफाई में लगे होते हैं। तभी उनकी नजर एक पेपर बम पर पड़ती है। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। दूसरा गार्ड तुरंत सबको सतर्क रहने को कहता है। कुछ गार्ड मिलकर बम को वहीं पर डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धमाका होते ही एंट्रेंस का हिस्सा मलबे से भर जाता है। उधर काउंसिल मीटिंग चल रही होती है। कोई कहता है तुरंत एक्शन लेना होगा, तो कोई गारा की जान को पहली प्राथमिकता बताता है। मीटिंग खत्म होते ही एक गार्ड आकर रिपोर्ट देता है कि सारे बम निष्क्रिय कर दिए गए हैं, मगर रास्ता ब्लॉक हो गया है। तभी दूसरी खबर आती है, परस्यूट स्क्वाड को कॉन्क्रो मिल गया है, लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक है। दूसरी तरफ डेडारा और सासुरी के बीच बातचीत हो रही होती है। डेडारा तंज कसता है कि सासुरी ने बहुत समय ले लिया। सासुरे मुस्कुराते हुए कहता है कि असली मजा तो मुकाबले में ही है। तुम्हारा मिशन पूरा हो गया, मेरा भी जल्द ही खत्म होगा। इधर नारुतो पूरी रफ्तार से सैंड विलेज की ओर बढ़ रहा है। सकुरा उसे याद दिलाती है कि फॉर्मेशन मत भूलना, लेकिन नारुतो के चेहरे पर सिर्फ एक ही चिंता है, गारा। वो कहता है, मुझे पता है वो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, और गारा के पीछे भी। हम दोनों के अंदर वही ताकत है जिसे वो पाना चाहते हैं। मैं कुछ भी करूंगा पर गारा को बचाऊंगा। दूर कहीं गारा की बहन तेमारी हालात सुनकर घबरा उठती है। कांकरो को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसे किसी घातक जहर से संक्रमित किया गया है। घाव मामूली है, लेकिन जहर अज्ञात है। एंटीडोट कैसे बनाया जाए किसी को अंदाजा नहीं। होश में आते ही कांकरो धीमी आवाज में एक नाम लेता है, रेड सैंड, और वो जानकारी सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। उधर ककाशी समझाते हैं कि सैंड विलेज पहुंचने में 2 दिन लगेंगे, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। सकुरा नारुतो से कहती है कि उसे समझना होगा सासुकी क्यों अंधे रास्ते पर चला गया। वो इटाची उचिहा को मारना चाहता है और ताकत पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यही वजह है कि उसने ओरोचिमारू का साथ चुना। इस बीच सैंड विलेज में काजे काजे के सलाहकार बाकी 2 बुजुर्गों से मिलने जाते हैं। भाई बहन की जोड़ी जो कभी गांव के सबसे बुद्धिमान लोगों में गिने जाते थे। शुरुआत में वे मना कर देते हैं, कहते हैं कि अब वो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनका अपना पोता दुश्मन संगठन अकात्सुकी का सदस्य बन चुका है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और तब सामने आता है एक नाम, लेडी चियो। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन असली तूफान तो अब शुरू होगा। अगर आप जानना